दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। कहानी कृष्ण और सुदामा की है। कहते हैं किसी के दुख को समझने वाला ही सच्चा सुखी हो सकता है। यह कथा है भगवान कृष्ण और उनके श्रद्धालु भक्त सुदामा की, जिनका मिलन अद्वितीय दोस्ती और दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। एक समय की बात है, सुदामा अपने गरीबी और आत्मनिरीक्षण में अपने पुराने मित्र भगवान कृष्ण के पास गया। सुदामा का मन शक्ति की कमी और आत्मनिराशा से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपनी आशा और भगवान के प्रति विश्वास को हार नहीं माना। जब सुदामा भगवान कृष्ण के समीप पहुंचा तो वह अपने दुखों को छोड़कर अपने मित्र के साथ अपनी खुशी बांटने में समर्थ हो गया। कृष्ण ने सुदामा का स्वागत किया और उसे अपने आंचल में बुलाया। सुदामा ने अपने हृदय के गहराई से भगवान कृष्ण की पूजा की और उसको अपने अत्यंत आत्मसमर्पण के साथ अपनी गरीबी का ज्ञान दिलाया। कृष्ण ने सुदामा के सर्वांगीण भावनाओं को समझा और उसके दिल की गहराइयों में छुपे सच्चे भक्ति को महसूस किया। एक दिन सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे यह अनुभव हो रहा है कि हमारी दुर्दशा को देखकर भगवान ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। मैं भगवान कृष्ण के पास जाना चाहता हूँ और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। सुदामा ने भगवान कृष्ण की अद्वितीय भक्ति में डुबकी लगाई और उन्हें अपने गरीबी की चिंगारी में भी अद्वितीयता का एहसास कराया। कृष्ण ने उसकी दिल से आई आवाज को सुना और उसे गले लगाकर स्वागत किया। भगवान कृष्ण ने सुदामा को राजमहल में बुलाया और उसे अपनी सभी धन संपत्तियों को हर्ष से स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन सुदामा ने विनम्रता और विनय के साथ उसकी प्रार्थना की। भगवान, मेरे लिए आपका दर्शन ही सर्वोत्तम धन है। मुझे आपकी भक्ति में ही सुख का एहसास हो रहा है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों दिल से सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण ने सुदामा की भक्ति को देखकर उसे अपने सबसे प्रिय भक्त मान लिया और उसने उसे अपने साथ राजमहल में बुलाया और उसे सभी ऐशो आराम से सजीव किया। सुदामा ने भगवान कृष्ण के साथ विशेष समय बिताने का अवसर पाकर उसके जीवन को एक नई दिशा दी। एक दिन भगवान कृष्ण ने सुदामा से पूछा, तुम मुझसे कुछ मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। सुदामा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपसे कुछ नहीं मांगना चाहता। मेरी मातृभूमि के लिए कुछ कीजिए जिससे वह धन्य हो। कृष्ण ने सुदामा की इस नीति भरी भक्ति को देखकर अपने अनंत कृपा से उसकी मातृभूमि को एक सुंदर और समृद्धि युक्त स्थान बना दिया। सुदामा ने भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद के साथ धन्यवाद की और वह वापस अपने गांव की ओर चला गया। जब सुदामा ने अपने गांव को देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उसके गांव में समृद्धि और खुशियां बढ़ गई थीं। उसने समझा कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही यह सब हुआ है। सुदामा ने जीवन के सभी पहलुओं में अपनी बदलती भाग्यशाली स्थिति को देखकर अपने मन में कहा, जो कुछ भी हुआ भगवान कृष्ण की कृपा के बिना यह संभव नहीं था। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समर्पण और आत्मनिरीक्षण के साथ जीना ही सच्चा सुख है। भगवान कृष्ण ने सुदामा की नीति, विनम्रता और भक्ति को देखकर हमें यह दिखाया कि धन और ऐशो आराम की तलाश में हम अक्सर अपने सच्चे सुख को छोड़ देते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जो कोई दूसरों के दुख को समझता है और उन्हें सहारा देता है, वही सच्चे में सुखी होता है। भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने सबसे प्रिय भक्त माना और उसे अपने साथ आत्मिक समृद्धि का अनुभव करने का मौका दिया। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मुझे विश्वास है कि आप हमें जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।